देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। विवादित स्पीच मामले में लगातार मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल में आक्रोश देखा जा सकता है। नरसिम्हानंद के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे, जिसके बाद आरिफ मसूद का बयान भी सामने आया। मसूद के मुताबिक हमारे नबी के बारे में प्रायोजित ढंग से नफरत फैलाने का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अलावा कई राज्यों में मामले में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। देश में नवरात्रि का पर्व लगातार चल रहा है। इस बीच अप्रिय घटना कराने की कोशिश की जा रही है। लोग सावधान रहें, इनकी बातों में ना आएं। हेट स्पीच मामले को लेकर लगातार शहर भर में एफआईआर दर्ज कराने का सिलसिला जारी है। लगातार मुस्लिम पक्ष में आक्रोश है और लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। हमारे नबी के बारे में बार बार ये प्रायोजित ढंग से नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है और जहां तक मैं समझता हूं कि किया नहीं जा रहा, इसको कराया जा रहा है। पहले महाराष्ट्र के एक ने बोला, फिर अब गाजियाबाद से बोला और फायदा ये उठाते हैं कि एक आध मुकदमा दर्ज होता है और एक मुकदमा छोटी सी धाराओं में दर्ज होने के बाद उनको फ्रीडम दिया जाता है, गिरफ्तारियां नहीं होती हैं। और जब गिरफ्तारियां नहीं होती हैं और कोई सख्त एक्शन नहीं होता तो दोबारा उनकी हिम्मत बढ़ती है और वो इस तरह का प्रचार करते हैं। और ऐसे वक्त में जब देश में नवरात्रि का पर्व चल रहा हो, जिसपे सभी लोगों की आस्थाएं, सब लोग उनको मानते हैं और वो लोग बेचारे उसमें लगे रहते हैं, तो एक समाज को इस तरह का प्रवोक करना कि कोई ना कोई ऐसा अप्रिय बयान दे वो लोग या कोई अप्रिय चीज करे जिससे घटनाएं घटित हों, तो ये प्रायोजित है। मैंने कमिश्नर महोदय को बोला है कि बेहतर हो कि इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक दर्ज हो चुका, उनका कहना था कि एक मुकदमा दर्ज होने के बाद ला के हिसाब से दूसरे मुकदमे में प्रॉब्लम है। तो हमने उनको बताया कि नहीं, प्रॉब्लम यूं नहीं होना चाहिए कि इसमें ऑलरेडी एक कॉज दूसरा है कि एक व्यक्ति लगातार कर रहा है, यानी वो लगातार इस तरह से प्रयोग कर रहा है कि कोई ना कोई दूसरा रिएक्शन करे, तो मेहरबानी करके इस पे एक्शन होना चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इंक्वायरी कराता हूं और मैं देश की जनता से भी और भोपाल की जनता से गुजारिश करूंगा कि इस तरह के जो प्रयोग करने वाले लोग चलें उससे बचें और ये एक बहुत गंभीर है और ऐसे व्यक्ति को सख्त सजा मिलना चाहिए। बात है, भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने में माहिर है। कहीं ना कहीं आज नहीं, अगर सही से जांच होगी तो पूरा षड्यंत्र इनका निकल ही आएगा। ऐसे समय पे क्यों करवाया जा रहा? भाई हमने तो आज तक ये देखा, चाहे कोई पीर हो, चाहे वली हो, चाहे संत हो, इनके हमने जब भी प्रवचन सुने तो वो तो शांति के, मोहब्बत के, सद्भाव के, लोगों को एक अच्छी प्रेरणा के सुने। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना कि कोई संत, कोई मौलाना ये कहता हो कि दूसरे को बुरा करो। अगर दूसरे मजहब के लिए बुरा बोलता है तो उस संत को भी अपने बारे में सोचना पड़ेगा और मैं नहीं समझता कि फिर वो संत है अगर दूसरे मजहब के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करता है। कुछ दिन पहले भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि हवस का पुजारी सुना है, हवस का मौलवी नहीं। अब देखिए, ये वो इतने बड़े हैं, मैं उनके लिए भी यही कहूंगा कि बहुत मध्य प्रदेश की बड़ी शान है, उनके नाम से पूरे देश में जाना जा रहा है, तो मेहरबानी करके इस चीज से बचे तो बेहतर हो। क्या पूरा मामला है? ये जो नरसिंहानंद सरद मसीद ने जो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की है और बड़े अपशब्द बोले, तो उससे हम लोगों के दिलों में बहुत गुस्सा और रोष है और हमारे ही नहीं, हमारे भारतवर्ष के करोड़ों लोगों के दिलों को उसने ठेस पहुँचाई है। तो उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे आवेदन देने आए थे और आवेदन दे के हम ये चाहते हैं कि उसके खिलाफ एफआईआर हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो और बल्कि उसके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हो, उसको फांसी दी जाए, क्योंकि उसने हमारे नबी के बारे में बहुत अपशब्द बोले हैं और एक बार नहीं, पहले भी कई बार बोल चुका है वो। तो इसलिए हम चाहते हैं हमारे प्रशासन से कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे वो, कि ताकि हमारे जो लोगों के दिलों में ठेस पहुँची है और हमारे हिंदुस्तान के हर धर्म के लोगों के दिलों को ठेस पहुँची है, तो नहीं कि हम लोगों के, हर सबके, तो और वो इससे वातावरण ख़राब करता है। हमारे हिंदुस्तान का वातावरण ख़राब हो सकता है इन चीज़ों से। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द उसकी आवाज़ दबा दी जाए, जो जहरीली आवाज़ है उसको बंद करा जाए। बस इसलिए हम लोग आए थे यहाँ पे। टीआई साहब को हमने आवेदन दे दिया, हमारे जहांगीराबाद के टीआई साहब को आवेदन दे दिया है और हमने उनसे कहा भी, आग्रह भी किया कि आप जल्द से जल्द इसके खिलाफ एफआईआर करें और अच्छी धाराओं के अंदर एफआईआर दर्ज हो, इसके बाद देशद्रोह का केस लगे। एक प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में खासतौर पे कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर के दिया गया है। उस मामले में पुलिस वैधानिक कार्रवाई। सर, अभी ड्रग्स पकड़ी गई है, जिसमें पुलिस की क्या कार्रवाई हुई और आगे जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं उन पर नजर रखी जा रही है? और ड्रग्स को लेकर के पुलिस लगातार सक्रिय है और इसमें खासतौर पे क्राइम ब्रांच काफ़ी
गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है। हम जानते हैं कि पिछले दिनों पुलिस ने इसमें ऑपरेशन अंकुश भी चलाया है, जिसमें बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और खासतौर पर ड्रग्स के बड़े मामलों को पकड़ा गया है। इसमें कुछ कई दूसरे देशों से भी, आसपास के देशों से भी कुछ ऐसी सूचनाएं मिली थी जिसमें पुलिस ने उस पूरे रैकेट को पकड़ा था। इसी मामले में पुलिस इसको लेकर के काफ़ी गंभीर है, क्योंकि कई बार ड्रग्स के कारण ही बहुत सारे जो गंभीर अपराध होते हैं उसके जड़ तक पहुंचा जा सकता है, और पुलिस को कई ऐसे मामलों में बड़ी सफलता भी मिली है। तो गौतम नगर पुलिस को एक अपहरण का मामला आया, उस पूरे मामले में आवेदक अभी एफआईआर के लिए नहीं पहुंचे हैं। उनको पुलिस उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है। उस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। लगातार ऐसे वीडियो आ रहा है, इसके लिए कोई मॉनिटरिंग, कोई ऐसी कोई कमेटी, कोई नहीं, लगातार ऐसी वीडियो नहीं है तो सोशल मीडिया पर कहीं से भी कोई भी वीडियो डाल सकता है। इस मामले में दोनों पक्षों के कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं। इस मामले में जैसे ही मामला संज्ञान में आया है, पुलिस ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि जैसे ही संपर्क होगा इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा।